फ्रेंड्स, मेरा नाम रमाकांत साहू है, श्री शक्ति डिग्री कॉलेज शाखाहारी। आज हम कुछ रिलेशंस बताएंगे। जो रिलेशंस होंगे, जैसे रिलेशन बिटवीन ई एंड डेल या बैकवर्ड डेल या इनके बीच में, म्यू के बीच में, डेल्टा के बीच में। तो देखिए, सबसे पहला ये रिलेशंस है। चूँकि डेल एफ एक्स इज इक्वल टू होता है एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स। इसको हम लोग लिख सकते हैं ई एफ एक्स माइनस एफ एक्स ई माइनस वन एफ एक्स, दैट इज डेल इज इक्वल टू ई माइनस वन। इसी को हम लोग वन प्लस डेल इज इक्वल टू ई, ये रिलेशंस मिला। जो मिलते जाते रिलेशंस हैं उनको हम लिखते जाते हैं डेल इज इक्वल टू ई माइनस वन। क्लियर। अब दूसरा रिलेशन है रिलेशन बिटवीन ई इनवर्स, ई एंड बैकवर्ड डेल। पहले देखो ई एंड बैकवर्ड डेल, ये क्या होता है? बैकवर्ड डेल की डेफिनेशंस क्या होती है? ई एफ एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स माइनस एच। तो ये हो जाएगा एफ एक्स माइनस ई एफ एक्स, सॉरी ई इनवर्स। तो वन माइनस ई इनवर्स एफ एक्स, दैट इज बैकवर्ड इज इक्वल टू वन माइनस ई इनवर्स। इसको भी लिखे देते हैं, बैकवर्ड डेल की वैल्यू क्या आई? वन माइनस ई इनवर्स। ठीक, पहला रिलेशन। दूसरा रिलेशन स्क्रीनशॉट लीजिएगा, अगले रिलेशन की बात कर रहे हैं। अब रिलेशन बिटवीन ई डेल एंड बैकवर्ड डेल। देखिए, अब तीनों की बात हो रही है यहाँ पर। तो इनके बीच में रिलेशन होता क्या है, मैं आपको बता दूं। जी, ये आगे पीछे भी होंगे, कोई नहीं, मतलब रखते हैं, सेम होते हैं। कि वो देखिए ई डेल एफ एक्स इज इक्वल टू ई, इसको ऐसे लिख लेंगे। इसकी वैल्यू एफ एक्स प्लस एच, सॉरी एफ एक्स माइनस एफ एक्स माइनस एच। ई एफ एक्स का मतलब क्या होता है? फंक्शन में एक्स के स्थान पर एक्स प्लस एच कर देता है। ये क्या हो जाएगा? फॉरवर्ड डेल एफ एक्स। ये था ई डेल डेल एफ एक्स इज इक्वल टू, तो ई बैकवर्ड डेल इज इक्वल टू फॉरवर्ड डेल आर। इसी ये इधर उधर भी लिखे हैं ऐसे, तो भी इनका कोई इम्प्रेशन नहीं है, आपको ऐसे ही करना है। तो हम यहाँ रिजल्ट जो मिला है उसको लिखे देते हैं। ई बैकवर्ड डेल इज इक्वल टू बैकवर्ड डेल ई इज इक्वल टू फॉरवर्ड डेल। स्क्रीनशॉट लीजिएगा, इस रिलेशन का स्क्रीनशॉट लीजिएगा। ले लिया। जो मिलते जाते हैं हम साइड में लिखते जाते हैं। अगला देखिए, अगला क्या है? अगला रिलेशंस है फोर्थ नंबर। ये प्रूव करना है। तो देखिए, इसको कैसे प्रूव करेंगे। यहाँ पर पहले रिजल्ट्स लिखते, चलो बाद में लिख देंगे। जब इस तरीके के न्यूमेरिकल्स हो तो आप स्मॉल ई में सारे, चूँकि जितने भी फॉर्मूले हैं सब स्मॉल ई के रूप में हैं। स्मॉल सॉरी कैपिटल ई क्या है? शिफ्ट ऑपरेटर। तो शिफ्ट ऑपरेटर में इनको सबको चेंज कर लेते हैं। जैसे आप इसकी बात करें तो इसकी वैल्यू होती है वन ई माइनस वन। क्या होती है? ई माइनस वन। और इसकी क्या होती है? वन माइनस ई इनवर्स। मल्टीप्लाई कराइए ई, फिर ई इनवर्स वन माइनस
देखिए इसका इसमें मल्टीप्लाई किया ई आया, इसका इसमें किया 1 आया, फिर इसका इसमें करेंगे -1 आएगा, और इसका इसमें करेंगे तो प्लस का ई इनवर्स आएगा। ई इनवर्स -1 माइनस ई इनवर्स, ये क्या है फॉरवर्ड डेल, ये क्या है बैकवर्ड डेल। क्लियर हो गया। अब इसकी बात अगर आपको करना है पहले इसकी, तो इसे भी देख लीजिएगा। ये क्या है 1 माइनस ई इनवर्स, ये क्या है ई -1, मल्टीप्लाई कराओ, इसका पहले 1 में कराया ई -1 आया, फिर -1 करेंगे और प्लस ई इनवर्स आ जाएगा। ई -1 माइनस ई इनवर्स, ये क्या है बैकवर्ड डेल माइनस फॉरवर्ड डेल। तो हम यहाँ से ये देख रहे हैं कि क्या मिला, बैकवर्ड डेल फॉरवर्ड डेल इज इक्वल टू फॉरवर्ड डेल बैकवर्ड डेल फॉरवर्ड डेल इज इक्वल टू, ये हो गया। क्लियर। अगला रिलेशन से देखिए, अगला रिलेशन प्रूव करना है। ये क्या था 4 नंबर था, 5 नंबर है। बैकवर्ड डेल फॉरवर्ड डेल इज इक्वल टू, हाँ इसी में और एक डेल स्क्वायर भी होता है। क्या होता है ये डेल्टा स्क्वायर। अब डेल्टा की बात करेंगे तो उसको भी प्रूव करेंगे। इसके पहले अब देखिए अगला रिजल्ट होता है 1 प्लस डेल 1 माइनस डेल इज इक्वल टू 1। इसे भी लिखे दे रहे हैं 1 प्लस डेल 1 माइनस बैकवर्ड डेल इज इक्वल टू 1। प्रूव करते हैं इसका, आप मल्टीप्लाई कराइए। जब मल्टीप्लाई कराएंगे तो क्या आएगा 1 प्लस डेल, इसका पूरे का इसमें करा दिया, अभी डेल का करा रहे हैं, माइनस डेल और माइनस का डेल बैकवर्ड डेल। अभी अभी आप प्रूव किए हो ना 1, इसकी वैल्यू क्या प्रूव किए हो, इसकी वैल्यू ये प्रूव किए हो, ये निकाले ना, ये क्या हो गया कट गया और क्या आ गया 1 आ गया। तो हमको एक रिजल्ट से भी प्रूव हो गया। ठीक। इसके बाद अगला रिजल्ट है ये, इस रिजल्ट्स को देखिए। पहले हम इसकी बात करते हैं। ये क्या हो जाएगा, एलसीएम लेंगे, इसकी वैल्यू ये रख देंगे, ये स्टेप हो जाएगा और क्या आ जाएगा। क्लियर। अब अगर इसको ई और ई की वैल्यू रख दो आप आगे, ई -1 और इसकी 1 प्लस ई इनवर्स, तो क्या हो जाएगा ई प्लस ई इनवर्स। तो एक नया रिजल्ट्स मिल गया आपको। इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, फिर हम नया रिजल्ट्स लिखे देते हैं। इसको हटा दे रहे हैं, देख लीजिएगा जल्दी से। ये था ये रिजल्ट्स था। अब ये क्या नंबर था 7 नंबर देखिए, डेल स्क्वायर बटे ई स्क्वायर, इसकी वैल्यू निकालते हैं 1 प्लस ई -1 का होल स्क्वायर बटे ई स्क्वायर
ई स्क्वायर माइनस 2e प्लस 1 बटे ई स्क्वायर, तो 1 माइनस ये क्या हो जाएगा 2 ई इनवर्स प्लस ई की पावर -2। तो ये मिला ई की पावर -2 ई इनवर्स प्लस 1। ये रिजल्ट्स मिला डेल स्क्वायर अपॉन ई स्क्वायर इज इक्वल टू ई की पावर -2 ई इनवर्स प्लस 1। अगला रिजल्ट देखिए, अगला रिजल्ट है ई की पावर 1/2 प्लस ई की पावर -1/2 1 प्लस डेल की पावर 1/2 इज इक्वल टू 2 प्लस डेल। तो देखिए ज़रा लेफ्ट हैंड साइड, ई की पावर 1/2 ई की पावर -1/2 और डेल इज इक्वल टू होता है E-1। तो यहाँ E-1 रख दीजिएगा। चलो पहले ये लिख लो 1 प्लस डेल की पावर 1/2 ई की पावर 1/2 ई की पावर -1/2, ये क्या हो जाएगा ई की पावर 1/2। मल्टीप्लाई कराइए, यहाँ आ जाएगा ई, ये क्या आ जाएगा 1, E-1 प्लस 2 डेल प्लस 2 क्या मिला ई की पावर 1/2 प्लस ई की पावर -1/2 1 प्लस डेल की पावर 1/2 इज इक्वल टू 2 प्लस डेल। ये जो रिजल्ट्स मिल रहे हैं ये आपको समझ में आ रहे हैं ना सारे रिजल्ट्स। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। स्क्रीनशॉट ले लिया, अगले रिजल्ट्स पे चलते हैं। अगला है, मान लीजिए ये लिखा हुआ है अगला रिजल्ट था 10 नंबर। डेल इज इक्वल टू था 1 प्लस डेल 1 माइनस डेल हो गया ई की पावर 1/2 माइनस ई की पावर -1/2। इस रिजल्ट को प्रूव करना है। ये शायद जिस दिन हमने पहले तो आप डेल एफ एक्स की म्यू एफ एक्स की परिभाषा लिखिए, सॉरी डेल्टा एफ एक्स की क्या होती है f(x + h/2 माइनस f(x - h/2) e की पावर 1/2 f(x) e की पावर -1/2 f(x). डेल्टा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा ई की पावर 1/2 माइनस ई की पावर -1/2। ये रिजल्ट आ गया। अब आपको अगला रिजल्ट ये प्रूव करना है 1/2 ई की पावर 1/2 प्लस सेंट्रल डिफरेंस है। तो पहले इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। हो गया, स्क्रीनशॉट ले लिया। चलिए अब हम आप बात करते हैं सेंट्रल ऑपरेटर की, मीन ऑपरेटर की। ये सेंट्रल डिफरेंस ऑपरेटर है और मीन ऑपरेटर था म्यू एफ एक्स इज इक्वल टू f(x + h/2 प्लस f(x - h/2) और पूरे का 1/2। तो 1/2 ये क्या हो जाएगा e की पावर 1/2 f(x) प्लस e की पावर -1/2 f(x) 1/2 e की पावर 1/2 प्लस e की पावर -1/2 f(x) को बाहर कर दीजिएगा, म्यू की ये वैल्यू आ जाएगी। म्यू इज इक्वल टू मिला e की पावर 1/2 प्लस e की पावर -1/2/2। तो म्यू इज इक्वल टू हो गया 1/2 e प्लस
ई की पावर 1/2 ई की पावर -1/2। इतने सारे रिजल्ट्स हो गए। अब जितने आपके पास रिजल्ट्स हैं इन सबको आप मिला लीजिएगा, कुछ न्यूमेरिकल्स और तैयार हो जाएंगे। जैसे एक रिजल्ट्स और हम आपको दे रहे हैं, म्यू इज इक्वल टू प्रूव दैट। ये बड़ा इम्पॉर्टेंट है, कई बार आया हुआ है। तो चलिए हम लोग पहले म्यू की वैल्यू लिखते हैं। म्यू होता क्या है, 1/2 ई की पावर 1/2 माइनस ई की पावर -1/2। इस पूरे में हम रूट लगा करके स्क्वायर किए देते हैं। ई की पावर -1/2 ई की पावर -1/2 बटे 4 का होल स्क्वायर। हमारी इच्छा है कि हम प्लस लगाएं, तो जब हम प्लस लगाते हैं तो -4ab माइनस करते हैं। क्या करते हैं, -4ab, ab का मान यहाँ 1 है तो माइनस करेंगे। म्यू का मान तो प्लस होता है और प्लस को माइनस करेंगे तो ये करेंगे। क्लियर। अब ध्यान से देखो, ये क्या लिखा है, ये लिखा है माइनस क्यों किया था, इसी की वजह से किया था, +4/4। तो ये आ गया del²/4 + 1। ये बहुत बार एग्ज़ाम में पूछा गया है। तो म्यू इज इक्वल टू, एक और रिजल्ट से निकला, √² del²/4 + 1। क्लियर हो गया। इतने रिजल्ट्स थे। अब कुछ रिजल्ट्स हम अपनी तरफ से निकाल रहे हैं, स्क्रीनशॉट लीजिएगा, ले लिया होगा। चलिए कुछ न्यूमेरिकल्स हैं, प्रूव दैट। अगला न्यूमेरिकल देखिए। अब कुछ न्यूमेरिकल बता रहे हैं, del ऑफ log f(x) इज इक्वल टू log 1 + del f(x)/f(x). ये बड़ा इम्पॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स है। अब जो भी हो न्यूमेरिकल्स आप लिख लीजिएगा। तो हाँ, बाकी के रिजल्ट्स और आएंगे इस तरीके से, तो आप इन्हीं में कुछ ना कुछ समझ में ना आए तो सबको ई में कन्वर्ट कर दीजिएगा। बाई चांस आपको कुछ नहीं समझ में आ रहा है, आप इसको प्रूव कर रहे हो या इसको प्रूव कर रहे हो, तो सबको ई में कन्वर्ट कर दो। जब इस, चूँकि हर एक का फॉर्मूला ई के रूप में है, तो ई के रूप में जब कन्वर्ट करोगे पूरे को तो सेट हो जाएगा अपने आप। तो ये याद रखिए, आपको नहीं डायरेक्ट समझ में आ रहा है और सवाल में फंस गए हो तो क्या करोगे, ई के रूप में कन्वर्ट कर दोगे। चलिए अब हम इसकी बात कर रहे हैं। ये जो न्यूमेरिकल्स आपके सामने लिखा हुआ है, इसमें क्या करेंगे, del log f(x) की बात करनी है। तो जब आप पहले तो del की वैल्यू रखो, फॉरवर्ड del की क्या होगी, log f(x) + h माइनस log f(x). अब जब ऐसे लिखा है तो आप क्या लिखोगे, इसको लिखोगे log f(x) + h बटे f(x) लिखेंगे। ये क्या है, ई f(x) है ना, ई f(x) बटे f(x) है। ई क्या होता है, 1 + del, क्या होता है 1 + del। ये क्या हो गया, f(x) + del f(x) बटे f(x). ये क्या हो गया, 1 + del f(x) बटे f(x). ये बड़ा इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल्स है, आपके सामने रखा हुआ है। बताइए कितना बढ़िया न्यूमेरिकल है। तो सबको समझ में आ गया ना। अब ध्यान से देखिए, हमने आपको आर्टिकल्स बताए, न्यूमेरिकल से बताए, अब एक आध दो और न्यूमेरिकल से बता रहे, जैसे x³ का del स्क्वायर लेना है। एक रिजल्ट हमें बहुत ज़रूरी समझ रहे हैं कि हम आपको वो बताएं। पहले इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा, फिर इसके बाद बात करते हैं। ले लिया, चलिए। हाँ देखिए, जैसे मान लो del स्क्वायर लिखा है और x³ लिखा है, तो इसको आप कैसे सॉल्व करोगे। del स्क्वायर को del, पहले आप एक एक का करिए। पहले del x³ निकालिए, तो x + 1 का होल क्यूब माइनस x³ क्या होता है, x³ + 1
प्लस 3x² प्लस 3x माइनस x³, ये कट गया, ये आ गया 3x² प्लस 3x प्लस 1। ये डेल x³ की वैल्यू है। अब डेल स्क्वायर x³ कैसे निकालोगे? इसका फिर से एक बार डेल ले लो, 3 डेल x² 3 डेल x प्लस 3 इंटू 1, क्या हो जाएगा? x प्लस 1 का होल स्क्वायर, h भी ले सकते हो और 1 भी ले सकते हो, जब प्रूव करना है तो कोई बात नहीं। x² 3 इंटू 1 प्लस 0, 3x² प्लस 2x प्लस 1 माइनस x² प्लस 3, ये कट गया, x² प्लस 3 प्लस 6। तो ये आ गया डेल स्क्वायर x³। क्या आ गया? ये डेल स्क्वायर x³। अब हम आपसे इसके वैल्यू निकलाएं ex³ की। ex³ की वैल्यू क्या होगी? x प्लस 1 का होल क्यूब, x प्लस h होता है। हम आपको सवाल ये बताना चाहते थे, सवाल ये है कि डेल स्क्वायर अपॉन e x³ एंड इन सब के वैल्यू निकालना है। तो देखो ये क्वेश्चंस है, इसी में हम यहाँ लिखे देते हैं, डेल स्क्वायर x³ e x³ एंड फाइंड डेल स्क्वायर अपॉन e x³। तो अब आप ये देख रहे हो कि डेल स्क्वायर x³ बटे ई x³ का मान क्या आया? डेल स्क्वायर x³ आया x² प्लस 6, इसका मान क्या आया? x प्लस 1 का होल क्यूब। अब आपको इसके वैल्यू चाहिए, तो देखो x³ ऊपर है नीचे नहीं है, तो पहले इसको सॉल्व कर लो, डेल स्क्वायर ई को, डेल स्क्वायर अपॉन ई x³ बराबर e माइनस 1 का होल स्क्वायर अपॉन ई x³, ये आ जाएगा e² माइनस 2e प्लस 1 अपॉन ई x³, ये आ गया e माइनस 2 प्लस इनवर्स x³ e यानी x प्लस 1 का होल क्यूब माइनस 2 फिर x माइनस 1 का होल क्यूब। ये तो आप कर लोगे ना। अब देखिए ये और ये, इसकी वैल्यू ये आई है, इसकी वैल्यू ये आई है, कुछ भी करोगे तो इसमें एलसीएम में यही आएगा। पर्सनल ये एक सवाल है जो बहुत बार पूछेगा कि इसी की वैल्यू निकालो, चलो निकाले देते हैं। x³ प्लस 1 प्लस 3x² प्लस 3x माइनस 2 प्लस यहाँ लिख देते हैं x³ माइनस 1 माइनस 3x² प्लस 3x। आप इसको हल कर लीजिएगा, काट दीजिएगा, 3x² कट जाएगा और जो भी वैल्यू आएगी 1 1 ये सेट कर लीजिएगा। तो आप समझ रहे हो ना? आप क्या देख रहे हो? ये दोनों क्या हैं? इक्वल नहीं आ रहे। इक्वल आ रहा है क्या? इन दोनों को ध्यान से देखो तो ये इक्वल नहीं आ रहे हैं। अगर आ रहे हो तो बताइए, कहीं से नहीं है ना इक्वल? कहीं से इक्वल नहीं है ना? क्लियर हो गया ना? हाँ, एक बार फिर से देख लीजिएगा। डेल स्क्वायर x³ बटे इसकी वैल्यू तो ये आ गई, इसकी वैल्यू देखो x³ ये लिखा हुआ है, तो पहले इतने का सॉल्व करना है, इतने का ये सोल्यूशन है। अब x³ का गुणा कराएंगे, x³ का जब गुणा कराओगे तो e x³, अच्छा ये 2x³, यहाँ पर क्या आएगा 2x³, यहाँ पर 2x³ प्लस, अब जो भी आए इसको ऐसे सेट कर लोगे,
2x³ से x³ वाले कट जाएंगे, स्क्वायर वाले कट जाएंगे, 6x आएगा केवल। ठीक है, ये भी कट जाएगा, तो फाइनली क्या मिला? 6x मिला। क्या मिला? 6x मिला। और इसमें क्या मिला है? इसमें ये मिला है। तो बताइए दोनों में अंतर है ना, तो हम ये कह सकते हैं कि ये दोनों बराबर नहीं हैं। मेन था ये बताना, डेल स्क्वायर x³ बटे ई x³, ये इसके बराबर नहीं है। क्लियर हो गया? चलिए, इतनी बात हो गई। अब हम आगे मिसिंग टर्म की बात करने जा रहे हैं। मिसिंग टर्म क्या होते हैं? देखिए, जैसे कोई डाटा दिया गया टेबल का, मान लो एक टेबल ये दी गई है, x दिया गया है, f(x) दिया गया है 0, 1, 2, 3, 4। तो ये क्या आ जाएंगे? 1, 3, 9, इनके हमने तो 3 का स्क्वायर, 3 का क्यूब, फिर 3 की पावर 4, इस तरीके से लिखे हुए हैं। अब यहाँ पर f3 की वैल्यू आपको निकालनी है। क्या है क्वेश्चन? से ये फाइंड द मिसिंग टर्म, फाइंड द मिसिंग टर्म्स, ये क्वेश्चंस है। हम इसको सॉल्यूशन कर रहे हैं। देखिए देखिए क्या करेंगे, टेबल बनाएंगे x f(x). ठीक, सबसे पहले 1, 2, 3, 4, क्या है? 4 तक है ना? हाँ, 4 तक है। f(x) की वैल्यू क्या लिखेंगे? 1, 3, 9। नहीं है तो a मान लो। इसको क्या मान लिया? a मान लिया। डेल f(x) निकालिए, क्या आएगा? 2, 6, a माइनस 9, a माइनस 81। डेल स्क्वायर f(x) निकालेंगे, क्या आएगा? 4, a माइनस 15, ये आ जाएगा, इसमें माइनस करोगे a माइनस 9, 81 माइनस a है ये। इसमें जब करोगे तो ये प्लस हो जाएगा 90 माइनस 2a, 90 माइनस 2a। डेल क्यूब f(x) कौन है? डेल क्यूब f(x) ये आएगा a माइनस 19। इसके बाद 19 में से इसको करेंगे तो 105 माइनस 3a। फिर डेल की पावर 4 f(x) करेंगे, ये कितना आ जाएगा? 124 माइनस 4a। अब देखिए 1, 2, 3, 4, 4 टर्म्स है ना, तो डेल 1, 2, 3, 4, 5 टर्म्स है ना, तो ये कन्फर्म है कि डेल 4 f(x) में क्या आएगा? 0 आएगा। तो डेल की पावर 4 f(x) में 0 आएगा, तो 124 माइनस 4a इज इक्वल टू 0। तो ये क्या आ जाएगा? 124/4, 31/1/4। अब देखिए ये पूर्ण दिए है ना टोटल्स, तो जो टोटल्स दिए हैं तो टोटल में क्या करते हैं हम लोग? इसको 31 अप्रॉक्स लिखेंगे। अब एक बात आपको समझनी है, इनको ध्यान से देखो। 3 की पावर 0, 3 की पावर 1, 3 की पावर 2, मतलब इस तरीके से लिखा है। 3 ये पावर है, 3 की पावर 2, 3 की पावर 4, तो यहाँ 3 की पावर 3 मतलब 27 आना चाहिए, लेकिन क्या आ रहा है? 31 आ रहा है। तो अप्रॉक्सीमेट वैल्यू है, ये कन्फर्म नहीं है। क्लियर हुआ ना? हाँ, ये ध्यान रखिएगा। तो ये बात समझ में आ गई कि मिसिंग टर्म अप्रॉक्सीमेट कैसे निकालते हैं। इसका एक सेकेंड मेथड है, उस सेकेंड मेथड को भी देखिए। ये जो फर्स्ट मेथड आपने देखा, तो मान लीजिए जब 2 टर्म्स एक साथ मिस होंगे तो फिर इससे बात नहीं बनेगी, इससे बात बनाने में आपको समस्या खड़ी होगी। तो फिर हम क्या करते हैं? सेकेंड मेथड भी देखिए। चलिए सेकेंड मेथड देखिए क्या होता है। डेल की पावर 4 f(x) 0 है, हमको ये पता चल गया। चूँकि 4 टर्म्स आर गिवन,
तो हम इसे ऐसे भी लिख लेंगे e-1, इसका प्रसार करेंगे e⁴ - 4c1 4c2 - 4c3 +1। मैंने उस दिन भी बताया था कि ये जो 3 होते हैं इधर से फिर उल्टा चलने लगते हैं, जो 4 है यहाँ 4 आएगा, यहाँ 1 है तो यहाँ 1 आएगा। ठीक, ऐसे लिखे क्या आ जाएगा, e⁴ क्या होता है, x + 4 x + 3 x + 2। क्लियर? x बराबर 0 रख दीजिए तो क्या आएगा, f4 f3 f2 f1 f0 = 0। सबके वैल्यू रख दो। f4 क्या है, f3 क्या है a, f2 क्या है 9, f1 क्या है 3, f0 क्या है 1 = 0। इसका निकालोगे तो क्या आएगा 124। तो a बराबर क्लियर हो गया। तो मिसिंग टर्म समझ गए कैसे निकालते हैं। ये 2 तरीके हैं जो निकालने के होते हैं। शेष बात अगले टर्न पर होगी।